तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रुक जाना नहीं परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। आप सब लोग यहां से अपना रुक जाना नहीं परीक्षा का टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक रुक जाना नहीं का फॉर्म नहीं डाला है तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर दें, क्योंकि 5 मई तक ही आपके फॉर्म डाले जाएंगे। तो चलो जल्दी से जानते हैं कि रुक जाना नहीं की कक्षा 10वीं की और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं कब से कब तक आयोजित करवाई जा रही है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपको ये टाइम टेबल नज़र आ रहा है ये आपकी परंपरागत परीक्षाओं के लिए है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये रुक जाना नहीं की परीक्षाओं के लिए नहीं है, ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कि ओपन स्कूल से 10वीं या फिर 12वीं पास करने के लिए फॉर्म डाला था। तो अगर आपने इस तरह से फॉर्म डाला था तो आप लोग यहाँ से अपना टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। ये कक्षा 10वीं का टाइम टेबल है और देखिएगा इसके अलावा ये कक्षा 12वीं का टाइम टेबल है। देखिएगा परंपरागत परीक्षाओं के लिए है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो कि एमपी बोर्ड से पास नहीं हो पाते हैं, वो ओपन स्कूल से फॉर्म डालते हैं। तो ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए टाइम टेबल है। अब इसके अलावा देखिएगा, इस साल अगर आप कक्षा 10वीं में फेल हो गए थे 2 विषय में, 3 विषय में, 4 विषय में या फिर और ज़्यादा विषय में, तो देखो उनके लिए टाइम टेबल है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो 2 विषय में तो सप्लीमेंट्री दी गई थी, मगर ऐसे बच्चे जो कि 3 विषय में फेल थे या फिर 4 विषय में फेल थे, उन बच्चों ने सप्लीमेंट्री की जगह रुक जाना नहीं का फॉर्म जरूर डाला होगा। अब देखो ऐसे जितने भी बच्चे जिन्होंने कि रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म डाला था, तो आपका रुक जाना नहीं परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। यहाँ से आप सब लोग अपने रुक जाना नहीं परीक्षा टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का टाइम टेबल है जो कि रुक जाना नहीं की परीक्षा के लिए है। और आपकी जो परीक्षा है ना, मई जून में आयोजित करवाई जा रही है। कब से आपकी परीक्षाएं होगी और कब तक होगी, तो आप सब लोग यहाँ से अपने टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका समय रहेगा परीक्षाओं का। और देखिएगा कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए समय ये देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ पर आप लोग समय को देख लें, 21 मई 2024 मंगलवार को आपका हिंदी विषय का पेपर होगा रुक जाना नहीं की परीक्षा का। और उसके अलावा देखो 22/5/2024 को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। उसके अलावा 24/5/2024 को आपका जो है विज्ञान विषय का पेपर है। और 25/5/2024 को आपका गणित विषय का पेपर है। उसके अलावा 27/5/2024 को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। और उसके अलावा 28 मई को आपका कौन सा पेपर होगा, देखिएगा संस्कृत विषय का पेपर होगा। और उसके अलावा देखिएगा 29 मई को आपका जो पेपर है उर्दू का है। और 30 मई को आपका पेपर ये सभी स्कूल कोर्स है। और 31 मई को आपके ये कोर्स है। तो आप सब लोग यहाँ से अपने टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा आपका रुक जाना नहीं परीक्षा की टाइम टेबल को मैंने यहाँ से आपको बता दिया है, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। अब इसके बाद में चलिएगा कक्षा 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम को जान लेते हैं। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। देखिएगा 2 तारीख को जारी हुआ है ये टाइम टेबल, तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट जरूर कर लें। अब उसके अलावा कक्षा 12वीं का टाइम टेबल ये आ चुका है, जो कि रुक जाना नहीं की परीक्षाओं के लिए है। कक्षा 12वीं में ऐसे विद्यार्थी जो कि 2 विषय में फेल हुए हैं, 3 विषय में फेल हुए हैं या फिर 4 विषय में फेल हुए हैं, या इनके लिए टाइम टेबल पूरा का पूरा जारी कर दिया गया है। आप सब लोग भी यहाँ से अपने टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ये 20/5/2024 को आपका फिजिक्स का पेपर है, अर्थशास्त्र का पेपर है, ये सभी के सभी पेपर हैं आपके। 21/5 को आपका समाजशास्त्र का पेपर है। आप सब लोग यहाँ से अपने टाइम टेबल को नोट कर लें। 22/5/24 को आपका रसायन का पेपर है, इतिहास का पेपर है, व्यवसाय अध्ययन का पेपर है। उसके अलावा 24/5 को आपका गणित का पेपर है, राजनीति का पेपर है। 25/5 को बायोलॉजी का पेपर है। 27/5 को हिंदी का पेपर है। और 28/5 को आपका अंग्रेजी का पेपर है। उसके अलावा आप सब लोग यहाँ से अपने टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा टाइम टेबल बता दिया है। और बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप सब लोग उनको अच्छे से देखकर चले जाना, जिससे कि आपको अपनी परीक्षाओं के पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।